आप किसी व्यक्ति में सचमुच दिलचस्पी लेते हैं तो वो व्यक्ति कितना ही प्रसिद्ध हो, कितना ही बिजी हो, वो आपकी तरफ ध्यान जरूर देगा। ऐसा ही किस्सा मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ, जो कि मैं इसमें पढ़ रहा था। आपको इसको सुन के आपको इसको समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति कितना भी प्रसिद्ध हो, लेकिन यदि उसको एक अच्छे तरीके से यदि हम लोग उसको ध्यान देते हैं, उसकी तरफ उसकी सचमुच दिलचस्पी दिखाते हैं, तो वो जरूर अपनी ओर ध्यान देता है। ऐसा एक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ कि अगर हम किसी व्यक्ति में सचमुच दिलचस्पी लेते हैं तो वह कितना ही प्रसिद्ध हो या व्यस्त क्यों ना हो, वह अपनी तरफ ध्यान देगा, हमें अपना समय और सहयोग देगा। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। बरसों पहले मैंने बुंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में कथा लेखन का एक कोर्स चलाया था। हमने कैथलीन नॉरिस, फैनी हर्स्ट, एडा टार्वेल, अल्बर्ट पैसन और रूपर्ट ह्यूज जैसे प्रसिद्ध और व्यस्त लेखकों को ब्रुकलिन आकर अपने अनुभव सुनाने का आमंत्रण दिया। हमने अपने पत्र में उन्हें यह बताया कि हम उनके लेखन को बहुत पसंद करते हैं, हम उनकी सलाह जानने में सचमुच दिलचस्पी रखते हैं और हम उनकी सफलता का रहस्य जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। हर पत्र पर 150 विद्यार्थियों के हस्ताक्षर थे। हमने यह भी लिखा कि हम जानते हैं कि यह लेख व्यस्त होंगे, ये जानते हो कि यह लेखक व्यस्त होंगे। इस इतने व्यस्त की भाषण तैयार करने में उनके लिए आसान नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आए और वो यहाँ पर भाषण दे, उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, वो बहुत व्यस्त होंगे। इसलिए हमने उनके लिए प्रश्नों की एक सूची भी साथ लगा दी थी, जिसके आधार पर वे अपने जीवन और अपने काम के तकनीक पर हमारे सवालों का जवाब दे सकते थे। उन्हें यह अच्छा लगा, लेखकों को यह अच्छा लगा। यह किसे अच्छा नहीं लगेगा, तो वे अपने घर को छोड़कर, अपने काम धाम को छोड़कर ब्रुकलिन आए और हमारी क्लास में लेक्चर लिया। इसी तरीके से मैंने थियोडोर रूजवेल्ट, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, थियोडोर रूजवेल्ट के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर लेस्ली एमसो और टेट के अटॉर्नी जनरल जॉर्ज डब्ल्यू बेकर, सैम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और कई फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वही व्यक्ति है जो आगे चल के फिर से यूएस के प्रेसिडेंट बने, और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को अपनी पब्लिक स्पीकिंग क्लास में लेक्चर देने के लिए राजी कर लिया। हम सभी, चाहे हम फैक्ट्री में मजदूर हों, ऑफिस में क्लर्क हों या सिंहासन पर बैठे सम्राट हों, हम सभी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं। उदाहरण के तौर पर जर्मनी के कैसर को ही ले लें। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के समय पूरी दुनिया उससे नफरत करती थी, उसका अपना देश भी उसके खिलाफ हो गया था और उसे अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भागना पड़ा। करोड़ों लोग उससे इतनी ज्यादा नफरत करते थे कि उनका बस चलता तो वे उसके चीथड़े कर देते और उसे जिंदा जला देते। जब सारी दुनिया उससे नफरत कर रही थी, तब एक छोटे बच्चे ने कैसर को एक सादा सच्चा पत्र लिखा जिसमें तारीफ और प्रशंसा छाप झलक रही थी। उस छोटे बच्चे ने लिखा था कि दूसरे लोग चाहे कुछ भी सोचें या कहें, उसकी नजर में विल्हेम ही जर्मन सम्राट थे और वह उन्हें सदा प्रेम करता रहेगा। जर्मन सम्राट इस पत्र को पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ और उसने छोटे बच्चे को मिलने के लिए बुलाया। बच्चा आया, उसकी माँ भी साथ आई और सम्राट ने बच्चे की माँ से शादी कर ली। छोटे बच्चे को लोगों का दिल जीतना सीखने के लिए और प्रभावित करने की कला सीखने के लिए किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब छोटे बच्चों को किसी की तारीफ करने के लिए, किसी की अच्छी बात को तारीफ करने के लिए कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वह सहज अनुभूति से जानता था कि ऐसे कैसे किया जाता है। अगर हम सचमुच दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरे लोगों के लिए कुछ करना होगा, ऐसा काम जिसमें समय, ऊर्जा और विचार की जरूरत होगी। जब ड्यूक ऑफ विंडसर प्रिंस ऑफ वेल्स थे तो उन्हें दक्षिण अमेरिका का दौरा करना था। वहां जाने से पहले उन्होंने महीनों तक स्पेनिश भाषा सीखने की मेहनत की थी ताकि वे वहां के नागरिकों को उसी देश की भाषा में संबोधित कर सकें और दक्षिण अमेरिकी लोगों को यह बहुत पसंद आया। आपको पता है कि तो दक्षिण अमेरिका था, जो ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलिविया, ये जो पेरू, उरुग्वे और पराग्वे कंट्री साउथ अमेरिका में आती है, यहाँ पे जो स्पेनिश लोग हैं, जो पुर्तगीज लोग हैं, यहाँ का शासन रहा है इनका बहुत समय तक पहले।
ठीक है। जैसे कि भारत में ब्रिटिश कॉलोनी थी, भारत ब्रिटिश का शासन था, उसी प्रकार से इन क्षेत्रों में स्पेनिश पुर्तगाल लोगों का शासन था, तो यहाँ की जो भाषा वो स्पेनिश बन गई है। अब कई साल से मेरी आदत है कि मैं अपने दोस्तों के जन्मदिन याद रखता हूँ। कैसे? हालांकि ज्योतिष में मेरा जरा भी विश्वास नहीं है, पर मैं सामने वाले से पूछता हूँ कि क्या उनके अनुसार जन्मतिथि और व्यक्ति के स्वभाव में कोई संबंध होता है। फिर मैं उनसे उनकी जन्मतिथि पूछता हूँ। अगर वे कहते हैं 24 नवंबर, तो मैं मन में ही दोहराता हूँ 24 नवंबर। और जैसे ही मेरे दोस्त की पीठ की तरफ होती है, मैं उसका नाम और जन्मदिन लिख लेता हूँ और इसके बाद मैं इसे अपनी बर्थडे बुक में नोट कर लेता हूँ। हर साल के शुरू में मैं इन जन्म तिथियों को अपने कैलेंडर के पेड़ पर लिख लेता हूँ, ताकि वे मेरी नज़रों के सामने रहें। जब जन्मदिन आता है तो मैं चिट्ठी या टेलीग्राम भेज देता हूँ। इसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है, शायद दुनिया में मैं अकेला ऐसा आदमी होता हूँ जिसे उसकी जन्मदिन याद रहा। वाह! अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, तो हमें लोगों के उत्साह से मिलना चाहिए। जब कोई आपसे फोन पर बात करे तो भी आपको इसी उत्साह का प्रदर्शन करना चाहिए। इसी तरह हेलो बोले कि सामने वाला को यह लगे कि आप उससे बात करते हुए खुश हो रहे हैं। कई कंपनियां अपने टेलीफोन ऑपरेटर्स को इस तरह बात करना सिखाती हैं कि उनकी आवाज की टोन से रुचि और उत्साह प्रदर्शित हो। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए, यह लगना चाहिए कि कंपनी उनका ख्याल रख रही है। कल जब हम फोन पर बात करें तो इस बात को जरूर याद रखें। दूसरों में सचमुच दिलचस्पी लेने से हम न केवल आप लोगों को अपना दोस्त बना सकते हैं, बल्कि आप अपनी कंपनी के ग्राहकों को अस्थायी भी बना सकते हैं। न्यूयॉर्क की नेशनल बैंक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के एक अंक में यह पत्र प्रकाशित हुआ। इसे मैडलिन रोजमेल्ड नाम की एक ग्राहक ने लिखा था। मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि मैं आपके स्टाफ से कितनी प्रभावित हूँ। सभी कर्मचारी विनम्र, मददगार और मधुर भाषी है। कितना अच्छा लगता है जब लंबी लाइन में इंतजार करने के बाद टेलर मधुर आवाज में आपका स्वागत करती है। पिछले साल मेरी माँ 5 महीने तक अस्पताल में एडमिट रही। अक्सर मैं पैसे निकलवाने के लिए टेलर काउंटर पर बैठी मेरी पेट्रोसेलो के पास जाती थी। उन्होंने मुझसे हर बार मेरी माँ की तबीयत के बारे में पूछा। मैं सचमुच उनको लेकर चिंतित थी। वे सचमुच उनको लेकर चिंतित थी। क्या अब भी आपको इस बात में कोई संदेह है कि मिसेज रोजमेल्ड उस बैंक की ग्राहक बनी रहेंगी? अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें, अगर आप सच्चे दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी मदद करने के साथ साथ दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं, अगर आप अपनी मदद करने के साथ साथ दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो इस सिद्धांत को याद रखें। दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लेनी चाहिए। सही बात है। आपको ये कहानी सुन के बहुत ही, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको कहानी सुन के एक वाक्य, एक सेंटेंस आपको सुन के बहुत अच्छा अनुभव हो रहा होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एक कहानी सुन के, और आप चाहते हैं कि ऐसी कहानी और भी सुनाई जाए, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अपनी वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन कहानियों का लाभ उठा सकें, वो सुन सकें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है ऐसे ही कहानियों को लेकर, नई कहानियों को लेकर, तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ये मोटिवेशन से रिलेटेड कहानियां हैं, ताकि अपने जीवन में किस तरीके से आप मोटिवेट हो, क्या आपको जीवन में सीखना चाहिए, क्या बातें आपको सीखना चाहिए, ताकि आप दूसरों के साथ अपने व्यवहार में सुधार कर सकें, अपना व्यवहार बदल सकें, वो लोग आपकी भी तारीफ करें। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।